चलो, अब दूसरी बहू भी आ गई। अब तो मैं घर के कामों से संन्यास ले लूंगी। मेरा ये सपना था कि मेरी दोनों बहुएं आ जाएगी ना, तो मैं सुकून से अपनी जिंदगी जीऊंगी, और वो भी इनके साथ। माँ जी, हाँ बहू, क्या हुआ? आपकी छोटी बहू के यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो गया। वो खाना वाना नहीं बनाएगी क्या? अरे बहू तो करवाओ ना, मेरे पास चिल्लाने क्यों आ गई? क्या माँ जी, आप सास हैं, और सास होकर के नहीं बोलिएगा, और मैं जेठानी होकर के उसे खाना बनाने के लिए बोलूंगी, घर के कोई काम करने के लिए बोलूंगी, तो उल्टा वो मुझे जवाब नहीं देगी कि आप होती कौन हो बोलने वाली? आप सास है, आप जाकर बोलिए, मैं क्यों बोलूंगी? अच्छा ठीक है बहू, मैं ही बोल दूंगी छोटी बहू को काम करने के लिए। हाँ वैसे भी तू सही ही बोल रही है कि तू क्यों बोलने जाएगी, उसे बुरा लग जाएगा तो और क्या माँ जी, वो हर चीज में बोलती है कि मुझे कुछ आता नहीं है, तो धीरे धीरे करेगी तभी तो सीखेगी। अरे बहू, शादी के 6 महीना बाद आ रही है अपना ससुराल में, तो 6 महीने में अपने मायके में कुछ सीख करके नहीं आई थी? नहीं सीख करके आई है, तभी तो बोलती है हर काम में कि मुझे ये काम नहीं आता है, मुझे वो काम नहीं आता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसी भी हो उसको तुम खाना वाना बनाने के लिए और घर के काम करने के लिए सिखाओ। घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए बोलो और सिखाओ उसे, वो छोटी है, उसे ये सब करना धर्म है। ठीक है माँ जी, अभी तक तो वो सोई हुई है महारानी, मैं जा रही हूँ, उठा देती हूँ, आप आकर के बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, आई है सोने, बताओ जरा। मैं तो सोची थी कि दो दो बहुएं घर में आ गई, अब आराम से चैन की जिंदगी जीऊंगी, लेकिन कहाँ आराम है मेरी जिंदगी में। पता नहीं मेरा बेटा क्या देख कर, क्या समझ करके इससे लव मैरिज करके हमारे घर में लेकर के आया है। छोटी छोटी, दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही है छोटी, 10 बज गया है। अरे क्या है, सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हैं आप? सुबह सुबह उठाना चाहिए किसी को, गुड मॉर्निंग बोलकर प्यार से उठाना चाहिए, लेकिन ये किस तरीके से आप बात कर रही हो? आपको पता है इस तरीके से चिल्ला करके उठाने से हार्ट अटैक होने का खतरा हो जाता है। हे भगवान, सुबह के 10 बज गया है, तो और मैं कैसे उठाऊं तुझे? हो गया है तो हो गया, जब मेरी नींद खुलेगी तभी तो मैं उठूंगी। गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ बोलना नहीं है। देखो छोटी, ये गुड मॉर्निंग वगैरह ना देवर जी को ही बोलना, समझी ना? मेरे से ये सब उम्मीद मत रखो कि मैं तुमको गुड मॉर्निंग बोल करके उठाऊंगी। माँ जी बुला रही है तुझे, चलो। अरे क्या दीदी, ऐसे कैसे माँ जी के पास चली जाऊंगी? मेरे लिए ना बेड टी ला करके दिए, ना कॉफी ला करके दिए, ऐसे मेरा कैसे नींद खुलेगा? जा करके पहले लेकर के आइए, बेड टी बना कर लाइए, वरना कॉफी बना कर ले आइए। और हाँ, मेरे जानू कहाँ गए? सुबह सुबह वो दिख नहीं रहे हैं। अरे क्या बोल रही है जानू वानू अपने पति को? यहाँ पति का नाम लेना भी गुनाह है। अच्छा, किस बात का गुनाह है? मैंने कोई पाप किया क्या उनका नाम लेकर? जानू बोली थी प्यार से, तो क्या गलत है? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हाथ मुंह धो करके किचन में लग जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि खाना कैसे बनाया जाता है। हाँ ना, खाना मैं कभी नहीं बनाई हूँ जो आज मैं खाना बनाने जाऊंगी। अरे तो नहीं खाना बनाएगी तो खाएगी क्या? वहाँ क्या अपना मायके में खाना नहीं बनाती थी? हाँ तो मेरी मेड वगैरह खाना बनाती थी। देखिए दीदी, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ कि मेरे लिए गर्मा गर्म 1 कप कॉफी बना कर ले आइए, और साथ में मेरे लिए बटर टोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? आप ले जाइए, मुझे थोड़ा फ्रेश होने दीजिए। कॉफी के साथ ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है? सब जो बोल रही है ना, माँ जी के पास जाकर के बोलो, वो अच्छे से तुम्हें कॉफी टोस्ट वगैरह सब बना कर देंगी। हे भगवान, मैं गांव में आकर के तो फंसी गई हूँ, मैं फालतू में जानू के कारण यहाँ इस गांव में आ गई। क्या हुआ? ये क्या है बहू? तू अभी नई नई दुल्हन है और ये क्या पहनी है? अरे मॉम जी, वन पीस है। अरे बहू जाकर के साड़ी पहनेगी कि इसी तरह से ये गाउन पहन करके बैठी रहेगी? क्या है मॉम जी, क्या कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरे जानू ने प्यार से ला करके दिए हैं, तो मैं पहनी हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? ये पहन करके तो मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। वही अपना शहर में जाकर के पहनो, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं है। पहनना होगा तो ये सब वही पहनना, यहाँ तो सीधे साधे से तुम्हें साड़ी पहन करके रहना पड़ेगा। और ये क्या, ना मंगलसूत्र पहनी है, ना चूड़ी पहनी है, ना बिंदी लगाई है, शादी के बाद ऐसे रह जाता है क्या बहू? अच्छा, चूड़ी नहीं पहनी हूँ तो क्या हो गया? मैं शादीशुदा नहीं दिख रही हूँ? सारे नियम औरतों पर, मर्द पर नहीं। मर्द भी तो शादी करता है, तो वो क्यों नहीं बिंदी सिंदूर लगा करके घूमता है? देखो, यहाँ मर्द और औरत का अंतर मत सिखाओ, शुरू से यही चलते आया है। देखो मेरी बड़ी बहू सब सज धज करके रहती है। देखिए मॉम जी, मुझे ना परेशान मत कीजिए। दीदी आपको मैं कब से बोल रही हूँ कि मेरे लिए कॉफी बना कर ले आइए, ला रहे हैं। मैं क्यों बनाने लगी तेरे लिए अब चाय कॉफी? मैं नहीं बनाने वाली हूँ। देखो बहू, जितना मैं बोल रही हूँ उतना करो, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं है कि तुम्हारे अनुसार यहाँ सब चलेंगे। हे भगवान, कैसा इनका गांव है? मॉम जी, इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है। ये किस तरीके से मेरे
लो। देखिए मॉम जी, मैं तो ये बाउल नहीं निकालने वाली हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, इसमें मुझे अच्छा लगता है। कहाँ गया मेरा जानू? जानू, देख लीजिए माँ जी, बड़ा खुश थे ना कि शहर से मेरी बहू आ रही है, तो झेलिए अपनी छोटी बहू को लेकर। जब से ये आई है ना, तब से इसका आदत देख देख कर मैं पक गई हूँ। अरे तू पक गई है तो क्या मैं नहीं पकी हूँ क्या? और इसे मैं क्यों झेलूंगी? आने तो मेरा बेटा को, उसे इसके बारे में बताती हूँ, उसके बाद वो बताएगा इसे। इनका बेटा सुधर रहे हैं ना, जो खुद लव मैरिज करके लेकर के आए हैं। छोटी, अरे क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही है? बन गया मेरा कॉफी? बस करो, कॉफी कॉफी, जो सुबह से उठी है सिर्फ तेरे मुंह में कॉफी का रट लगा हुआ है। देखो फ्रिज में पालक होगा, पालक काट करके लेकर के आ। अरे दीदी, मैंने आपसे कितनी बार बोला कि मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, आप मेरे पीछे क्यों लग गए हैं? तो तरह तरह की वैरायटी खाने के लिए आई है, काम करने के लिए नहीं आई है। नहीं आता है तो मैं तुझे बता रही हूँ ना, उस तरीके से करो, सब आ जाएगा तुझे। क्या दीदी, खिलाने के लिए इतना सुना रहे मुझे आप? मैंने बोला ना कि ये पालक वगैरह मेरे से नहीं कटते हैं, अगर मेरा हाथ कट गया तो? तेरे से पालक नहीं कटता है ना, तो तुम ऐसा करो, मैं जैसे जैसे बोलती हूँ कढ़ाई में सब्जी को छोक लो और मैं पालक और जो सब्जी है काट करके लाती हूँ। हाँ दीदी, मैं खाना बनाऊंगी, आपको पता है ना कि मुझे आग से बहुत डर लगता है। अरे क्या दीदी, नई नवेली बहू को आप जलाकर मार देंगे क्या? मेरे से सब काम नहीं होने वाला है, बख्श दीजिए दीदी मुझे। तुमसे कौन सा काम होता है? सब्जी काट नहीं रही है, सब्जी छोकने के लिए बोली तो बोल रही है कि सब्जी नहीं छोकूंगी, आग लग जाएगा। तो तू ऐसा करो, आटा गूंथ लो। अरे दीदी, मेरे नेल खराब हो जाएंगे, मैं नहीं आटा गूंथूंगी। हे भगवान, कैसी मेरी देवरानी मिली है, इसे तो कुछ काम करना है ही नहीं है, सारी जिंदगी क्या मैं ही से बना बना कर खिलाऊंगी। ठीक है दीदी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, एक कप कॉफी मेरे लिए मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। और कोई बात नहीं, आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, वो मेरी जानू है ना, जानू को हाथ में दे दीजिएगा, वो मेरे रूम में लेकर के आ जाएंगे कॉफी मेरे लिए। हे भगवान, बोलते के साथ ही यहाँ से भाग गई। भाभी कॉफी बन गया क्या? दे दीजिए, मैं पूनम के रूम में ले जाकर के पहुंचा देता हूँ कॉफी। हाँ देवर जी, आप ही? तो क्या दिक्कत है भाभी, मेरी पत्नी है वो, उसे सुबह उठते के साथ बेटी और कॉफी चाहिए, तो आप लोग दिए नहीं, इसलिए तो सुबह से वो चिल्ला रही है। दे दीजिए, पीकर शांत हो जाएगी। क्या है देवर जी, पहले तो मैं आपका काम करती थी और आपकी शादी होने के बाद आपकी पत्नी का काम मैं ही करके दूं? अरे क्या भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि मेरी पत्नी शहर के रहने वाली है, फिर पसंद का तो आप लाज रख लीजिए ना। जानू, जल्दी लेकर के आइए, आप जानते हैं ना कि मैं कैसी कॉफी पीती हूँ, स्ट्रॉन्ग कॉफी पीती हूँ। हाँ हाँ जानू, अभी लेकर आया। अरे भाभी सोच क्या रही हैं, बना दीजिए ना। अरे क्या बनाओ देवर जी, आपकी पत्नी है, आप शहर से लेकर के आए हैं तो आप बनाइए ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरे पास हजारों काम है, आपकी पत्नी के पीछे पीछे लगने के लिए मैं नहीं आई हूँ। देखिए देखिए जानू, ये कैसी आपकी भाभी बात कर रही है, आपको भी नहीं छोड़ रही है। आप तो बोलते थे कि मेरी भाभी सारा काम करके देती है, तेरा भी कर देगी, यही कर रही है। देवर जी, मैं आपकी पत्नी की नौकरानी हूँ क्या? जब से आई हूँ तब से आपका सारा काम करते आई हूँ, और आज आपकी पत्नी आई है तो इसका काम भी मैं ही करूँ। इतने दिन करके दे दी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। देखो जरा कैसे मेरे पति को छू रही है। हे भगवान, सही सब बोलते हैं कि गांव में भाभी ना देवर पर डोरे डालते हैं। छोटी, बस करो, तुम्हारे पति में क्या रखा हुआ है जो तुम्हारे पति पर मैं डोरे डालूंगी? मेरा पति इससे भी ज्यादा स्मार्ट है, मैं जैसी स्थिति में देखूंगी वही ना बोलूंगी। अरे जानू, चलो यहाँ से चलो, तुम चलो ना, बैठो रूम में, मैं कॉफी गर्मा गर्म तुम्हारे पसंद का कड़क कॉफी बनाकर लाता हूँ। हे भगवान, कैसा मेरा देवर है, पूरे अपनी पत्नी का गुलाम ही है। माँ जी, क्या कर रहे हैं माँ जी? अरे क्या हुआ बहू, छोटी बहू तुम्हारी हेल्प की? हाँ माँ जी, इतना हेल्प कर दी ना कि मुझे अब कोई काम करना ही नहीं है, अब जाकर मैं अपने कमरे में आराम करूंगी। अरे बहू, तुझे काम करवाना तो आता ही नहीं है, सिर्फ बकबक करती है। तो किसी को काम करने का मन भी हो ना, तेरी ये बकबक सुन करके ना वो भी नहीं करेगी। वाह माँ जी वाह, मैं इतने दिनों से आपको काम करके दे रही हूँ, वो आपको दिखता नहीं है, आज आपकी छोटी बहू आई, उसकी तरफदारी करना बैठ गए। मैं इतनी गलत हूँ कि मेरे साथ कोई काम ही नहीं करेगी मिल करके वो। उसे तो मैं बोली खाना बनाने के लिए, यहाँ तक कि बोली कि तू सब्जी ही काट लो, तो बोलती कि मेरे हाथ कट जाएंगे। फिर उसके बाद मैं बोली कि तो चलो सब्जी का छौंका ही लगा दो, मैं इधर सब्जी काट के देती हूँ तो बोलती है कि मैं जल जाऊंगी। बहू, यही तो तू गलत कर दी, तो तू काट करके सब्जी बताती कि देखो ऐसे सब्जी कटता है, तो सब्जी छौंक कर दिखाती कि ऐसे सब्जी छौंका जाता है। तो डायरेक्ट उसे बोल दी सब्जी काटने के लिए, तो वो कैसे काटेगी जब वो कुछ जानती ही नहीं है? तो क्या माँ जी, वो क्या छोटी बच्ची है दूध पीती हुई, जो उसे मैं हाथ पकड़ पकड़ कर सिखा
उठाऊंगी तो वो सीखेगी। मैं बोली ना उसे कि सब्जी निकालो और उसे काटो, काटने नहीं आता है उसे। अच्छा ठीक है, इतना चिल्लाओ मत। एक ही दिन में वो सब कुछ नहीं सीख लेगी, धीरे धीरे ही सीखेगी। एक दिन में बता दो कि दाल कहाँ रखा हुआ है, चावल कहाँ रखा हुआ है। ओ दाल दिखाओ कि ये मूंग दाल होता है, अरहर दाल होता है, ये सब मत बताना, डायरेक्ट बोलना दाल बना दो। वो कैसे तुम्हारे कामों में मदद करेगी? अरे प्यार से सिखाओ उसे, सीख लेगी धीरे धीरे। वाह माँ जी वाह, छोटी बच्ची नहीं है वो। मतलब है पति के साथ रहना उसे आता है, लेकिन घर का काम उसे नहीं कुछ आता है। पढ़ाई में नहीं पढ़ी थी कि अरहर दाल कैसा होता है, मूंग दाल कैसा होता है, उसे मैं बताऊंगी। मुझे तो लगता है कि वो अच्छे से पढ़ी भी नहीं होगी। अरे बहू मैंने बोला ना कि वो नहीं जानती है, इसलिए ऐसा की। अब छोड़ो ये सब बातें, उसे ना भी तो साफ सफाई का काम करवाओ। कपड़ा से बोलो, टीवी यूनिट साफ करने के लिए, वो सोफा वगैरह झाड़ने के लिए बोलो, बेडशीट का कवर लगाने के लिए सिखाओ। ये सब छोटे छोटे चीजें से सिखाओ ना, धीरे धीरे ही ना सीखेगी। अब देखो बच्चा स्कूल जाता है तो क ख ग से ना सीखता है, ये तो नहीं ना कि तुरंत वर्ड्स जोड़ना चालू कर देता है बच्चा। जल्दी जल्दी खाना बनाओ, भूख बहुत जोरों की लगी है। माँ जी ना क्या मैं बोलूं। अरे बेटा कहाँ गया, इधर सुनो। क्या हुआ माँ? कैसी पत्नी लेकर के आया तू? पूरे मोहल्ले में ये गाउन पहन करके यहाँ से वहाँ भटक रही है, पूरे मोहल्ले में मेरी थूथू करवाएगा क्या? अरे उसे समझाता क्यों नहीं है? ये गांव है, साड़ी वाड़ी पहनने के लिए बोलो उसे। माँ तू जानती है ना कि वो शहर के है, वो शहर में ऐसी ही पहनती है। अरे शहर में रह रही है तो पहन रही थी ना, वहाँ तो मैं मना नहीं कर रही थी। अब यहाँ गाँव में आ गई है तो गाँव के जैसा ही रहे ना। अच्छा ठीक है माँ, अभी मैं उसे बुलाता हूँ। पो कहाँ गई पो? भगवान ये लोग क्या नाम रखता है। अरे बेटा उसका पूनम नाम है तो पूनम से बुलाओ ना। अरे माँ समझती नहीं है, तुम्हारी बहू का नाम छोटा कर दिया है पू। वो समझ जाती है कि मुझे बुला रहे हैं। क्या है जानू? देखो जानू, ये गांव है, शहर नहीं है। नहीं यार वो तो मुझे भी पता है कि ये गांव है, इसलिए तो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि चलो अब यहाँ से। बहुत दिन रह लिए हम लोग गांव। यहाँ तो न जोमेटो चलता है न ब्लिंकिट चलता है, कोई ऐप चलता ही नहीं है। मैं सोची आज की पिज्जा मंगवा कर खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो कोई पहुँचाया ही नहीं है। अरे यार ये सब छोड़ो ना, तुम सोचो कैसा तो ड्रेस पहनी है, इसे हटाकर साड़ी पहन लो ना। क्या जानू क्या खराबी है इसमें? इसमें तो पूरा शरीर ढका हुआ है, न पेट दिख रहा है न पीठ दिख रहा है, सब तो ढका हुआ है। यहाँ के लोगों को देखिए ना, पेट दिखते रहता है, पीठ दिखते रहता है, वो सब क्या अच्छा लगता है? अरे जानू, ये यही का रिवाज है साड़ी पहनना, ये गांव है, यहाँ उतना कुछ दिखता नहीं है, मायने नहीं रखता है सब। साड़ी वाड़ी पहना करो ना जानू। अरे जानू मैं बोल रही हूँ ना कि साड़ी पहन करके मैं चल नहीं पाऊंगी, गिर गिर जाऊंगी तो। जानू तुझे मेरे लिए यहाँ एक सप्ताह रहना है ना, इसके बाद तो हम लोग शहर चले जाएंगे, चलना है कि नहीं शहर? हाँ तो ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं पहन ही लेती हूँ। हाँ ये हुई ना बात। और हाँ जानू एक बात सुन लो, मैं आज साड़ी पहनूंगी और कुछ नहीं पहनने वाली हूँ। अरे जानू थोड़ी साड़ी चूड़ी सिंदूर बिंदी ये सब लगाया करो ना, गांव है, सज सवर करके रहा करो ना। वहां चल करके तुम्हें जैसे रहना वैसे रहो, मैं कभी तुम्हें मना किया है? वहां तो सिर्फ मैं रहता हूँ, यहाँ माँ है ना, इसलिए माँ को बुरा लगता है। हाँ मैं देख रही हूँ कि सबके साथ आपको भी मेरे लेकर के दिक्कत है। जब से यहाँ आई हूँ तब से तुम्हारा नाटक तो कुछ यहाँ ज्यादा ही चल रहा है। भाभी जो बोलेंगी वो कर दो, माँ जो बोलेगी वो कर दो। क्या क्या बोल करके यहाँ मुझे लेकर के आया था? नहीं पहनना है ना, पहन लेती हूँ, खुश हो जाना। देख रही है माँ कैसे ये गुस्साती रहती है, जब देखो तब ये हमेशा गुस्साती ही रहती है। तुम देखो ना, मैं तुम्हारी पत्नी को लेकर के आई थी, तू पसंद करके लाया था, तो तू देखो। गाउन पहनाओ, वन पीस पहनाओ, शर्ट पैंट पहनाओ, सब पहनाओ, मुझे क्या। हाँ गुस्सा मत करो ना, वो देखो पहले साड़ी नहीं ना पहन रही थी, बोलने पर पहन रही है ना। अरे माँ प्यार से समझाओ ना, समझ जाएगी। तू जानती है ना कि शहर के लोग सब ऐसे ही पहनते हैं, तो ये भी पहनने लगी है, क्या दिक्कत है? हाँ बेटा तुम लोग का ही तो जमाना है तरह तरह के कपड़े पहनने के लिए, हमारे जमाना तो था नहीं। क्या माँ मैं देख करके आता हूँ वो साड़ी पहनी है या नहीं। बिल्कुल चोरों का गुलाम है मेरा बेटा, शर्म नहीं आता है, सीधे बोल रहा है कि मैं देख करके आता हूँ, दिन में भी अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा। जानू ये देखो कैसी लग रही हूँ, तुम्हारे बोलने पर पहन ली मैं साड़ी। पता नहीं तुम्हारे वजह से मुझे यहाँ क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। अरे क्या जानू, तू तो बहुत ही सुंदर लग रही है, इस साड़ी में क्या लग रही है तू? इस साड़ी के लिए पता नहीं तुम भी मुझे जैसे तैसे सुना रहा था ना, पहन ली। तुम्हारी माँ तुम्हारी भाभी को हमेशा मुझे साड़ी पहनाने का सुर चढ़ा हुआ था, पता नहीं इस साड़ी में क्या रखा हुआ है। अब तुम खुश हो गया ना, पहन ली ना, तुम्हारे मुताबिक बन गई ना साड़ी वाली। अरे जानू मैं बहुत खुश हूँ, और माँ भी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। मस्त लग रही हो जानू। हाँ मैं तुम लोग की खुशी के बारे में ख्याल रखूं, कोई मेरी खुशी के बारे में थोड़ी ना ख्याल रखेगा यहाँ। कहाँ चुप रहा है साड़ी पहनने के बाद, वो मुझे ही पता है।
ये जानू बस कुछ दिन की ही बात है, वहां जाने के बाद तो तू जैसे पहनेगी वैसे पहनो, मैं थोड़ी ना वहां कुछ मना करता हूँ। अरे जानू तुझे पता है ना कि मैं शहर में कितने अच्छे से पहना करती थी, शॉर्ट पहना करती थी, वन पीस पहना करती थी, लेकिन यहाँ आकर के तो मुझे गाउटी ही बना दिया तूने। अरे जानू ठीक है ना, जाने दो, वहां जाकर जैसी मर्जी है वैसा पहनना, लेकिन तू यहाँ साड़ी में आ गई है ना, मैं बहुत खुश हूँ। और सर पर पल्लू भी ले लो तो और माँ को बहुत अच्छा लगेगा। क्या बोल रहे हैं? अब मैं सर पर पल्लू ले लो? जैसे जैसे मैं आप लोग की बात सुन रही हूँ वैसे वैसे और तुम लोग आगे बढ़ते जा रहे हो। अरे नहीं जानू। क्या नहीं जानू नहीं जानू? अरे तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी नरक हो गया है। फालतू में ही मैं तुमसे शादी कर ली, तुम्हारी प्रॉपर्टी देख करके मैंने शादी कर ली, वरना मैं शादी क्यों करती तुमसे? तेरा मुंह है। अरे ठीक है ना जानू, अब जैसे भी है अब वैसे एडजस्ट करो। हाँ, मुझे तो जिंदगी भर एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जहाँ भी जाती हूँ वहाँ बोलते हैं अरे कैसा है तुम्हारा पति, कैसे से शादी कर ली तूने? लेकिन जानू मेरा तो बड़ा ही हो रहा है ना गाँव में कि देखो कितना अच्छा पत्नी लेकर के आया है शहर से। तुम्हारा हो रहा है ना, मेरा तो इंसल्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए ना आज पिज्जा लेकर आता हूँ। अच्छा ये मुझे पिज्जा, ये साड़ी चुभने वाला बना दिया है और पिज्जा लेकर के आएगा और यहाँ पिज्जा मिल रहा है, देखते रहना। ये जानू ये साड़ी में मस्त लग रही है, क्या ब्यूटीफुल लग रही है तुम। खाक लग रही हो। अब मैं साड़ी पहनी हूँ ना तो देखना तुम्हारी माँ बोल देगी अरे बहू, बड़ी बहू जैसे सर पर पल्लू ली है वैसे तू भी ले लो। लेकिन देख लो मैं तुम्हें पहले से ही बता रही हूँ, साड़ी जहाँ तक थी तो मैं पहन ली, लेकिन पल्लू का उम्मीद मेरे से बिल्कुल भी मत करना। मैं नहीं पल्लू वल्लू लेते रहूंगी, साड़ी पहन ली ना वही बहुत बड़ी चीज है। अरे यार एक हफ्ते का बात है, यहाँ एडजस्ट कर लो, उसके बाद वो शहर में जाएंगे तो तुम अपने मन मुताबिक पहनना ना। अरे बेटा। हाँ माँ। ये क्या? वाह बहू, तू तो साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही है। बहू साड़ी तो पहन ले लेकिन घूंघट भी डाल लो तब ना लगेगी पूरी संस्कारी बहू। क्या मॉम जी? ये बहू मैं बोल रही हूँ सर पर घूंघट डालो तब तुम बहू कल आएगी, ये साड़ी में तो अधूरी लग रही है। हाँ जी, कोई हालत में घूंघट नहीं डालूंगी, अब जो भी करना हो कर लीजिए। साड़ी तक की बात थी तो ठीक थी, लेकिन घूंघट तो बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। अरे माँ रहने देना, बहुत मुश्किल से तो मैं इसे साड़ी पहनाया हूँ, अब घूंघट डलवाएगी तो ये जो साड़ी पहनी है ये भी खोल देगी। ये सब तुम्हारे वजह से, मैं गांव वाली बहू लेकर के आती तो इतना इसके सामने मुझे घिघटना नहीं पड़ता। इतना मजे से बोल रहा है, बहुत मुश्किल से साड़ी पहनाया हूँ, नहीं तो ये भी खोल देगी। पूरी के पूरे बहू का गुलाम हो गया है, बोलने में शर्म नहीं लगता है। घूंघट डलवा कर लाओ बाहर बहू को। घूंघट डाल लो ना। अब तो मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी, बहुत हो गया तुम लोग को साड़ी और घूंघट। अपने दिखा करके लाया था ना कि मैं तुम्हें गांव में रानी बना करके रखूंगा, वहाँ ये है वो है, यहाँ आने के बाद तो ऐसा रूम मुझे मिला और तुम्हारी माँ पुराने जमाने की नियम में सनी हुई है, मैं नहीं रहने वाली हूँ यहाँ।